17 सितंबर यानी कि आज का दिन मानव जैसे देश में महोत्सव की तरह मनाया जा रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। उस इंसान का जन्मदिन है जिन्होंने अपने कई फैसलों से पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। ऐसे फैसले लिए हैं जिसकी शायद ही हमने कभी कल्पना की होगी। क्या आपने कभी सोचा होगा कि आपके हाथ में जो नोट आज पड़े हैं वो कल एक सादे कागज बन जाएंगे? क्या कभी आपने सोचा होगा कि आप चाहते हुए भी घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, पूरी दुनिया घर में कैद हो जाएगी? या फिर क्या कभी आपने ये सोचा है कि आप जहां रह रहे हैं वहां का नाम आज कुछ और है और कल कुछ और हो जाएगा? देश में बजट की जो तारीख होती है वो बदल जाएगी। किसी भी दिन को हम जिस तारीख पर सेलिब्रेट करते हैं वो तारीख बदल जाएगा, यानी कि सब कुछ बदल जाएगा। ये आप और हम नहीं सोच सकते, लेकिन मोदी हैं तो मुमकिन है, ऐसे ही थोड़ी कहा जाता है। इसके पीछे कई ऐसी वजह है जो आज हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे अपनी खबरों के जरिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई ऐसे फैसले अभी तक लिए हैं जो कि सोच पाना भी नामुमकिन था, लेकिन इन्होंने मुमकिन कर दिखाया। बाकी अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरे देश में जश्न का माहौल। इन तीन बातों को अगर मिला दिया जाए तो हम आपको बता दें कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 72 साल के हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी समेत पूरा देश आज उनके जन्मदिन को अलग तरीके से मना रहा है। कहीं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है तो कहीं 70 साल का इंतजार आज खत्म हुआ। 70 साल से इंतजार जिस चीते का था वो भारत में आज चीतों की वापसी हो गई है। विशेष विमान के जरिए अफ्रीका के नामीबिया से 8 चीते भारत में आए और नरेंद्र मोदी ने अपने बर्थडे पर इन्हें बाड़े में छोड़ा है। तो वहीं तमिलनाडु में भी कुछ अलग ही देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी की राज्य यूनिट ने इस दिन को खास और यादगार बनाने के लिए पूरे राज्य में ये ऐलान कर दिया है कि नवजात बच्चों को सोने की अंगूठी दी जाएगी। इस दिन जो भी बच्चे पैदा होंगे वहां उन्हें लगभग 2 ग्राम की अंगूठी दी जाएगी, जिसकी कीमत 5,000 रुपए के आसपास होनी है। इतना ही नहीं बल्कि मोदी जी के बर्थडे के दिन 720 ग्राम मछली भी बांटने की योजना वहां बनाई गई है, क्योंकि पीएम मोदी आज 72 साल के हो गए और इसीलिए हमने कहा कि 17 सितंबर को अब कोई कभी भी नहीं भूल पाएगा। लेकिन इसी के साथ आज हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने मोदी है तो मुमकिन है इस कहावत को कैसे सच कर दिखाया है और उनके कौन से ऐसे फैसले थे जिसने पूरे देश को चौंका दिया था। तो इसमें सबसे बड़ा और अविश्वसनीय फैसला नोटबंदी का था। मोदी सरकार के सबसे अहम फैसलों में से एक नोटबंदी को माना गया है, जो कि साल 2016 के 8 नवंबर को हुआ था। पीएम मोदी ने यह फैसला किया था जिसमें 500 और 1000 के नोट बंद करने की घोषणा कर दी गई। तो वहीं जब देश में कोरोना वायरस ने दस्तक दिया था तो पीएम मोदी ने पूरे देश को ही बंद करा दिया था। लॉकडाउन का फैसला ऐसा रहा जिसे माना तो सबने था, लेकिन आज भी याद करने पर लोगों को विश्वास नहीं होता कि कैसे पूरा देश घर में एक साथ बंद हो सकता है। हालांकि देश में लॉकडाउन लगाने का फैसला देश की जनता के लिए ही था, ताकि वो कोरोना जैसी महामारी से खुद को बचा सके और फैसला सफल भी रहा। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकलांग शब्द के स्थान पर दिव्यांग शब्द इस्तेमाल करने की पहल भी की और इस पहल की काफी ज्यादा सराहना भी पूरे देश में हुई है। तो वहीं दिल्ली में रेस कोर्स रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया, जहां प्रधानमंत्री का आवास स्थित है। इसके बाद से पीएम के घर को लोक कल्याण मार्ग के नाम से जाना जाता है। तो वहीं मोदी सरकार ने साल 2020 के 1 अप्रैल को देश के 10 सरकारी बैंकों का एक साथ मिलान कर 4 बड़े बैंक बनाने की घोषणा की थी।
इतना ही नहीं बल्कि आप बालाकोट एयर स्ट्राइक को भी नहीं भूल सकते। भारत में जब पुलवामा में अटैक हुआ तो नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को जवाब देने के लिए बालाकोट एयर स्ट्राइक करने का फैसला किया और उसी फैसले को मानते हुए भारत की सेना ने 26 फरवरी 2019 को एयर स्ट्राइक कर दिया था और पाकिस्तान में जमकर बमबारी कर देश की ओर से करारा जवाब दिया गया था। तो वहीं साल 2019 की अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी ने एक और बड़ा फैसला लिया था। अपने घोषणा पत्र का अहम वादा और काफी लंबे समय से विवाद में चल रहे 370 पर प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया था। केंद्र सरकार ने धारा 370 खत्म करने के साथ ही कश्मीर के विशेष अधिकार खत्म कर दिए थे और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में 2 केंद्र शासित प्रदेश भी बना दिया गया। इतना ही नहीं बल्कि पीएम मोदी के सरकार में आने के बाद बजट की तारीख भी बदल गई। पहले बजट फरवरी महीने की आखिरी तारीख यानी कि 28 या 29 फरवरी को पेश किया जाता था, लेकिन मोदी सरकार ने इस तारीख को बदलकर 1 फरवरी कर दिया। तो वहीं उन्होंने 27 सितंबर 2014 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की बात संयुक्त राष्ट्र में कही थी, लेकिन 1 साल बाद ठीक 2015 में ये तारीख भी बदल दी गई, जिसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा। तो वहीं किसान सम्मान निधि योजना की हम बात करें, नीति आयोग की बात करें, जीएसटी की बात करें या फिर राम मंदिर अयोध्या में बनाने की बात करें, वन नेशन वन राशन कार्ड हो, नौसेना हो, 3 तलाक कानून हो, इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव हो या फिर बिना छुट्टी काम करने का रिकॉर्ड हो, ये सभी चीज की शुरुआत किसी और ने नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, जो कि आज 72 साल के हो चुके हैं और पूरे देश में इनके जन्मदिन को मनाया जा रहा है। और मोदी हैं तो मुमकिन है का नारा भी लगाया जा रहा है और लोग आज उनके द्वारा किए गए हर एक वो काम, इनके पास क्या कुछ संपत्ति है, ये कैसे रहते हैं, कैसे इनकी जिंदगी है, इन सभी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने भी सोचा आपको बताया जाए कि आखिर मोदी हैं तो मुमकिन है हम क्यों कहते हैं। बाकी अब आप बताइए, आप नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर उनको क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए जनता जंक्शन। कैमरे के पीछे थे पीयूष और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।